हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूं कप्तान सर, शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज करने जा रहे हैं अपन कक्षा 10 का अध्याय 3 है 3.3। अपन ने 3.1 3.2 यानी 2 एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। अब ये कौन सी है, तीसरी बारी है, लास्ट। ठीक है, इससे पहले चलो सवाल करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.3 का पहला सवाल है, निम्न समीकरणों के योगों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसमें क्या करना, देखो समझो। प्रतिस्थापन विधि अपन ने क्या है 3.2 में, यानी पूरे ही सवाल अपन ने किससे करे, प्रतिस्थापन विधि से की है। और अब दूसरी विधि है, इसमें कौन सी है, विलोपन विधि। यानी इनको केवल वैसे कराने को तो इनको भी करा देंगे, लेकिन क्या है आप यहाँ पे अपन अपन करेंगे केवल विलोपन विधि। और आपको अगर कंपेयर करना है इसमें, तो 3.2 में पूरे ही सवाल 3.2 में पूरे ही सवाल किससे करें, प्रतिस्थापन विधि से किए। और यहाँ पर केवल अपन करेंगे इनको विलोपन विधि से। तो आप ये दिमाग मतलब कंपेयर कीजिएगा, इसमें 3.2 में देखना और 3.3 में जो कराने वाला विलोपन विधि पूरी होगी, ध्यान रखना। तो फिर देख लेना अपने हिसाब से कि कौन सी अच्छी लगती है आपको, कौन सी उपयुक्त लगती है। तो इसमें देखो क्या कहानी है, समझो। विलोपन का मतलब जो है, विलोप मतलब किसी चीज को विलोप करना। तो यहाँ पे क्या करना है, ये x है और ये y है, x y यानी ये दोनों में से चाहे आप एक्स की संख्या को लोप करो, मतलब बराबर करके काटो, या बाय बाय की। तो इन दोनों में से किसी को भी एक को बराबर करते हैं। अगर बराबर होता है तो काट देते पहले से, नहीं होता तो बराबर करना पड़ता है। तो देखो ये x है, ये भी y है, और ये x ये y, यानी दोनों में ही कंडीशन में बराबर नहीं थे किसी में भी। तो आप किसी से भी कर सकते, चाहे इनको बराबर कर लो चाहे इनको बराबर कर लो। तो मैं बाय के हिसाब से कराता हूं, ध्यान रखना। तो बाय को कराने के लिए यहां देखो, तो बाय में इसमें क्या का गुणा, इसमें 1 का, इसका मतलब नीचे क्या का गुणा करेंगे अपन, 1 का गुणा करेंगे। और इसमें क्या का गुणा, इनमें चिन्ह से मतलब नहीं है गुणा करने में, क्यों, क्या संख्या से मतलब है। तो यहाँ पर क्या गुणा करेंगे, 3 का, यानी बाय में यहाँ 3 का, तो ऊपर 3 का गुणा होगा। बाय में 1 का गुणांक है तो 1 का होगा। ठीक है, तो करते हैं अपन 3 का x, 3x प्लस 3 एकम 3y बराबर 3 पहिए 15। अब यहां देखो अगला, अब इसमें क्या करना है, 1 का, कि 1 का करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सेम वही संख्या की संख्या। समझना अच्छे से। देखो इसमें एक कहानी है, जब भी प्लस माइनस, ऐसे अगर बीच की बात करना हो, एक्स के लिए मत करना, एक्स के लिए करेंगे फिर तो घटाने पर होगा। जब भी प्लस माइनस दिया रहता है और बाय के बराबर करते हैं, तो प्लस माइनस को यहां पर लिखते हैं अपन जोड़ने पर। क्या करते हैं, जोड़ने पर करते हैं। तो देखो यहां पे, तो जोड़ने पर यानी जोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें पता प्लस माइनस तो ये घटेगा, यानी ये कट गया, ये एक्स एक्स है। तो यहाँ पे जुड़ेगा, तो देखो 3 और 2 क्या हो गए, 5x बराबर 15 और 4 क्या हो गए, 19। तो x का मान कितना आ गया, 19/5 आ गया। कोई दिक्कत, समझो। अब देखते हैं अपन आगे। x का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको देखना ना, सबसे छोटा समीकरण देखना कौन सा है, उसी में अपन मान को रखेंगे। तो सबसे छोटा मुझे एक ही दिख रहा है, तो एक में रख दो। देखो x प्लस के y बराबर में 5 रखो इसमें मान। तो x मान कितना लाए अपन, 19/5 प्लस, एक लाइन में लिख पाई, चलो मैं लिख देता हूं, यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है, तो 1 में रख रहे हैं अपन, रखो 19/5 प्लस बाय बराबर 5। आपको पता है कि कभी भी कैलकुलेशन करते तो एक जैसी संख्या होनी चाहिए। तो इधर तो बाय को एक इधर रखो, और इधर इसको इधर ले जाएंगे, तो देखो 5 के 5, और ये इधर जाएंगे तो संख्या कहीं में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, 19/5। तो आप पता है यहाँ भिन्न बन गई, तो इसके बटे में क्या मान लेंगे अपन, 1 मान लेंगे। तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आएगा, यानी बाय बराबर में एलसीएम कितना आएगा, 5। ठीक है, 5 आया, सॉल्व करो, 1 से भाग देंगे 5 में, 5 बार जाएगा, और 5 का ऊपर गुणा करें तो 5 25, या माइनस लगी तो माइनस आएगी। 5 से 5 में भाग देंगे क्या बार आएगा, 1 बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 19। ठीक है, तो बाय बराबर 25 में से 19 गए तो कितने बचे, 6/5।
अगर आप 3.2 देखोगे ना प्रतिस्थापन विधि, भाई एक सवाल को मतलब बहुत बड़ा रहता था, इसलिए प्रतिस्थापन विधि में ऐसे ही समझा देता हूं आपको। प्रतिस्थापन के मामले में मतलब कंपेयर करेंगे ना तो विलोपन विधि बहुत अच्छी विधि है, ठीक है, इनको ये उपयुक्त माना जाए तो इससे करेंगे। लेकिन सवाल में क्या वो क्वेश्चन बोलेगा कि प्रतिस्थापन से करना है या विलोपन से करना, वो बोलेगा। तो आपको जो अच्छा लगे उस विधि को यूज करना है, या तो वो डबल भी दे देता है दोनों को, ठीक है, प्रतिस्थापन विलोपन दोनों देगा तो आपको विलोपन ही चूज करना, क्योंकि सबसे सरल विधि है ये, ठीक है। अब करने जा रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 का अगला वाला सवाल, आगे देखते हैं दूसरा वाला। चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो देखो यहाँ पे समीकरण छोटा हो रहा है, लेकिन अपना करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले जाएगा, 2 से 2 कटेगा, यानी क्या बचेगा, x माइनस के बाय बराबर में 1 बचेगा। चाह तो कर सकते हैं, लेकिन बात तो वही पड़ेगी, गुणा फिर करना पड़ेंगे, ठीक है। चाह तो इसको चलो दूसरे को इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस के बाय और बराबर में 2, 2 से 2 जी कट जाएगा, तो देखना 2 एकम 2, यानी क्या आ जाएगा, x माइनस के y बराबर में 1। समीकरण नंबर कौन सा आ गया जी, दूसरा आ गया। लो चलो सॉल्व करो। देखो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2, प्लस माइनस है दोनों। देखो यहाँ पर कितने का गुणा है, इसमें 4 का, और इसमें क्या गुणा है, 1 का। तो इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ देखो इसमें गुणा क्या क्या करेंगे, 4 का, और इसमें गुणा क्या क्या करेंगे, 1 का। देखो यहाँ पर कितने का गुणा है, 1 का ही गुणा है, तो 1 का करेंगे। देखो सॉल्व करो, 1 का करेंगे तो तुम्हें पता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में 10। अब किसका करें अपन, 4 का, 4 का इसमें करो, 4 एकम 4x माइनस 4 एकम 4y बराबर 4 एकम 4, ठीक है। सॉल्व करो, ये कॉमन लेने से छोटा हो गया इक्वेशन, यानी समीकरण तो अच्छा रहा, क्योंकि नहीं तो फिर और बड़ा हो जाता थोड़ा जी। तो देखो प्लस माइनस कितने पर होता है, जोड़ने पर होता है, लिखेंगे जोड़ने पर तो, लेकिन प्लस माइनस तो हमेशा घटते हैं तो ये कट जाएंगे, 3 और 4 क्या हो जाएंगे, 7x बराबर कितना, 10 और 4 14, क्या होगा 14, यानी x बराबर 14 बटे में 7। इनको काटो, 7 दूनी 14। चलो यहां देखेगा नहीं तो इधर देख लो, चलो इस इधर करते हैं, यहाँ करते हैं, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 14 और 7 का आएगा बटे में, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे अपन x के मान को, यहां लिखेंगे x का मान समीकरण क्या में रख लेंगे, देखो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, कहने का मतलब है 1 छोटा है कि 2 छोटा है, तो मुझे तो 2 ही छोटा लग रहा, तो इसमें रखेंगे अपन, यहां रखेंगे समीकरण कौन से में रखेंगे, 2 में रखने पर किसी भी, देखो पहले मैंने 1 में रखा था, अब मैंने 2 में रख दिया, तो x यहाँ को जो भी मान आता है उसको 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, मान सेम आता है आंसर। और प्रतिस्थापन विधि से भी इनको करेंगे ना तो सेम आंसर आता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो x का मान रख दो, समीकरण कहाँ है, जाएगा बता रो, x माइनस के y बराबर में 1। सॉल्व करो आगे, x माइनस कितना 2 माइनस के y बराबर में 1 माइनस के y बराबर ये 1, जो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस के y बराबर में कितना आ गया, 2 में से 1 गया, प्लस माइनस करते हैं तो माइनस का 1 आया। यहाँ पर आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस कटेगा तो y बराबर कितना आएगा, प्लस का 1 आ गया, यानी अपना x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आता कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, ठीक है। अब करते हैं अगला वाला। चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला सवाल। चलो देखिएगा, इसमें देखो 3x माइनस के 5 बाय, देखो यहाँ पे ये समीकरण इसको भी सही करना पड़ेगा, इसको भी, तो अपन इसको सही करते हैं। देखो 3x माइनस के 5 बाय, जी इधर जाएगा तो बराबर में कितना हो जाएगा 4, समीकरण 1 दे दूं इसको, ठीक है। अब इसको देखना 9x माइनस, जी इधर आएंगे 2 बार तो कई के हो जाएंगे, बराबर से इधर और इधर करते हैं तो क्या होता है, प्लस की चीज किसकी हो जाती है, माइनस की, और माइनस की कई की हो जाती है प्लस की, मतलब बराबर से इधर उधर जाते हैं तो चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन होता है। 2 बाय और बराबर ठीक है हो जाएंगे 7, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है, रख दिया अपन ने। अब चलो सॉल्व करते हैं।
इसमें देखो कहीं बराबर दिख रहा है किसी भी कोई किसी में भी, तो यहाँ पर माइनस माइनस आ गए, प्लस माइनस होते तो जोड़ने पर होता है। इसमें किसी को भी किसको बराबर कर लेना, बाय कोई अपन एक ही से, अच्छा पहले देखो बाय से किया था, मैं एक इससे करवा दूं कि नहीं, एक्स से करवा दूं, दोनों विधि से समझ में आ जाएगा था। नहीं तो बोलेंगे कि सर बाय बाय से करवाया। तो इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसका गुणा कहाँ आएगा, नीचे 3 का करेंगे, और इसका गुणा कहाँ करेंगे, ऊपर 9 का करेंगे। तो सॉल्व करो 9 3, लेकिन ज्यादातर क्या है छोटी संख्या से गुणा करा करो, चाहे अगर एक्स की छोटी हो ना तो एक्स की से भी कर सकते हैं, और बाय की छोटी हो तो बाय से करना, लेकिन मैं एक्स का भी बता देता हूं। ठीक है चलो देखो 9 3 27 एक्स माइनस 9 5 है 45 बाय बराबर 9 चौक 36। अब इसको करो 3 नाम 27 एक्स माइनस 3 दूनी 6 बाय बराबर 7 21। ठीक है, और इसमें क्या घटाने पर होगा जी, घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन होगा। देखो जब प्लस का तो कहीं को होगा माइनस का, जब माइनस का तो कहीं का होगा प्लस का, और जब प्लस का तो कहीं का हो गया माइनस का, और जब तुम्हें पता प्लस माइनस हमेशा कटते हैं। अब यहां देखो ये कर लो, चलो इधर करते हैं अपन, इसको 2 भागों में बांटते हैं थोड़ा, चलो पहले एक से कर लेते हैं, और बाद में जरूरत पड़ेगी तो करेंगे अपन आगे। चलो सॉल्व करो, अब देखना मान ये तो कट गए। अब यहाँ देखो प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, और घटते हैं तो यहाँ पर देखो 45 में से 6 यानी 45 में से 5 गए तो 40, 40 में 1 गया, मतलब माइनस के 39 बाय बचेंगे। यहाँ कितने बचे, माइनस के 39 बाय बराबर, यहाँ 36 में से 21 घटाओ, यानी 6 में से 1 गया तो कितने बचे 5, और 3 में से 1 गया तो 15 बचे यहाँ। ठीक है सही है, सही है। चलो आगे देखो, और जो कई के बचेंगे जो तो प्लस के बचेंगे, ध्यान रखना क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, ये प्लस की बचेंगे। देखो बाय बराबर 15 बटे में माइनस के 39, इनको काटो, देखो 3 से कट रहा, 3 पर 15 और 3 से जा काटो, 3 एकम 3 और 3 तरह 9, 5 बटे 13, यानी बाय का मान कितना आ गया, माइनस के आएंगे वो, माइनस चाहे नीचे हो ऊपर हो, मतलब कहाँ रहती है वो तो माइनस की आते हैं, वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, माइनस के 5 बटे में 13 ऐसे लगते हैं माइनस को। ठीक है, कै का मान आ गया अपना, वाय का मान आ चुका है। अब वाय का मान किसी भी समीकरण में रख दो, जो भी छोटा दिख रहा हो ना इसमें इसमें ही रख दो, दोनों ही बड़े वैसे दिख रहे हैं तो एक में ही रख देंगे अपन। तो यहां लगाएंगे, कहां रख दें, इधर निकाल लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। चलो देखना अच्छे से, यहां लिखेंगे वाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 कहाँ है, ये वाला है, देखो कहाँ है ये वाला, रखो 3x माइनस के 5 बाय बराबर में 4। ठीक है, रखो इसमें मान, देखो 3x माइनस के 5 गुणा बाय का मान कितना है, माइनस के 5 बटे 13 बराबर में 4, बाय का मान कितना, माइनस के 5 बटे में 13। ठीक है, सॉल्व करो आगे, देखो 3x माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और पचम 25 बटे क्या हो गए 13, और बराबर में क्या हो गया 4। चलो आगे सॉल्व करो, यहाँ पे देखो 3x बराबर, जो इधर जाएगा तो कहीं का हो जाएगा, माइनस के 25 बटे 13 हो जाएंगे, और बटा 1 मान के जहाँ पर क्या करेंगे, भिन्न हो जाएगी, भिन्न करो तो क्या होगी भिन्न, 3x बराबर, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो 13 एलसीएम 13, 1 से 13 भाग देंगे, 13 चौक 52 जाएगा, कितने हो गए, मैं जहाँ पर समझा देता हूँ, ये कितने हो जाएंगे 52, चलो लिख ही देता हूँ 52 माइनस के 25। आगे देखो अब 3x बराबर 52 में से 25, 12 और 5 गए तो क्या बचे 7, और 4 में 2 तो 2 27, और x 27 बटे जहाँ क्या है 13, कितने है 13। ठीक है, आगे देखो x बराबर 27 बटे में 13, 27 बटे 13। चलो आगे देखो, यहाँ बन नहीं रहा है तो मैं थोड़ा इधर रखूंगा,
यहाँ लगेंगे इसमें, देखना अच्छे से। x बराबर 27/13। देखो जो गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, हमेशा बटे में जाएगी, यानी गुणा में 3 और आ जाएंगे। तो देखो काटो, 3 एकम 3, 3 नाम 27, यानी x का मान कितना आ गया, 9/13। ठीक है, ये अपना मान आ गया। यानी x का मान देखो, y का मान कितना था, 5/13 आया, और x का मान 9/13। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट होता तो कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा वाला सवाल। देखो इसमें क्या समीकरण 1 दे दिया, x/2 प्लस के 2y/3 बराबर -1, x माइनस के y/3 बराबर में 3। यानी समीकरण में देखो 1 और 2, पहले तो इनको हल करेंगे तब देंगे अपन समीकरण, है अभी नहीं दे रहे हैं, तो इनको सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। सॉल्व कर, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 एकम 3x प्लस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, और 2 दूनी 4 बार बराबर -1, और इसका गुणा इधर करते हैं पता है, तो 3x प्लस के 4y बराबर 6 एकम 6। यानी ये अपना समीकरण कौन सा आ गया, पहला वाला आ गया। दूसरा सॉल्व करो, यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार आएगा, 3 एकम 3x माइनस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार आएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे y का y। ठीक है, और बराबर में 3, इसका गुणा इधर होता पता है, तो 3x माइनस के y बराबर में 3 तरह का 9। कोई दिक्कत, अब इधर अपन करेंगे विलोपन विधि। समीकरण पहला निकालो, पहला लिखो जाओ, 3x प्लस के 4y बराबर -6। और यहां देखो जी 3x माइनस के y बराबर में 9। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हो जाता है यार जी। चलो सॉल्व कर देखेंगे। अब इसमें एक मान देखो बराबर आएगा कोई, तो बिल्कुल दिख रहा है, देखो अपने पहले से बराबर मिलेगा, पहले से बराबर मिलेगा, भले ही ये प्लस माइनस है, लेकिन जोड़ने पर आप नहीं लिखना। जब भी इसको करेंगे ना तो जहां लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर, क्योंकि इनको कर रहे हैं। तो ये घटेंगे कैसे, जब माइनस का होगा और जो का हो जाएगा प्लस का, और जो का हो जाएगा माइनस का, चिन्ह में चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये कट गए। देखो 4 और 1, देखो जो प्लस का हो गया तो 4 और 1 क्या गए, 5 बाय बराबर। यहाँ देखो जो माइनस माइनस किया तो 9 क्या हो गए, -15, और बाय बराबर कितना आ गया, -15/5। 5 से काट दो, 5 दिए 15, यानी y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। कोई दिक्कत, कह के आएंगे वो भी -5 आएंगे, क्योंकि माइनस के हैं 15, तो -5 आ चुके हैं। यही हो जाएगा अपना, यही कर लेते हैं, यहां रख देते हैं अपन। ठीक है, ओ सॉरी, अच्छा 5 थी 15 है, सॉरी 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 मिस्टेक हुई है, तो 5 थी 15। ठीक है, 3 आएगा भाई का मान। सॉल्व करते हैं, चलो आगे देखो, अब यहाँ रखेंगे अपन, ये कर लेते हैं, बन जाएगा y का मान समीकरण क्या में रखेंगे, छोटा कौन सा दिख रहा है, इसको दिख रहा है, इसमें करना है क्या, प्लस वाले में, इसमें रख लेते लो, रखो इसमें y का मान 2 में रख दो, 2 में रखने पर देखो 3x माइनस के y बराबर में 9 वाला, 3x माइनस और y का मान कितना, -3 बराबर 9। यहां सॉल्व करो, 3x माइनस प्लस के 3 बराबर में 9। ठीक है, आगे सॉल्व करो, इसमें ही करवा देता हूं। देखो 3x बराबर 9, जो इधर जाएगा तो कैसे हो जाएंगे, -3, यानी 3x बराबर क्या है 6, और x बराबर कितने हो गए, 6/3। ठीक है, ठीक है, आगे देखो 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ चुका है, कितना आ गया, 2 आ गया।
कोई दिक्कत इसमें अब? ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना पहले का चौथा। इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के। इसमें भी अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अपन ने उतार लिया है, इस वाले में मैं क्वेश्चन उतार लिए। अगली बार मैं इनको हटा दूंगा ये लाइन वगैरह, क्योंकि एक में मैंने कंप्लीट उतार लिया ये लाइन, क्योंकि फिर सवाल बन नहीं पाएगा, थोड़ा ही सा जगह बच रही है। ठीक है, तो अगली बार क्या है अपन हटा देंगे इनको, तो समझना अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ते हैं ये वाला। निम्न संख्याओं में से रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व होना तो विलोपन विधि से हल कीजिए। जैसे अपन वहां पे अस्तित्व का मतलब जैसे अपन वहां पे आ नहीं रहे थे, जैसे संगत और असंगत दिए थे, संगत है तो ग्राफ विधि से कीजिए और असंगत है तो मत कीजिए। तो यहाँ पे ऐसे ही बोला है उसने कि इनका अस्तित्व होना तो विलोपन विधि से हल बोला है, तो विलोपन विधि से हल करना है। ये भारतीय सवाल में वो बोलेगा विलोपन विधि से हल कीजिए तो विलोपन विधि से करना, अगर वो बोलेगा प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन करना। उसने कुछ भी नहीं बोला है कि कौन सी विधि से हल करना, तो तुम्हें जो अच्छी लगती है उस विधि से तुमको सॉल्व करना है। तो आगे देखते हैं अपन सवाल हल। माना कि भिन्न का जगह के कारण मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, मैं ध्यान रखना, क्योंकि नीचे लिखते वैसे माना कि से जा भिन्न का अंश x तथा हर क्या है, y है। ठीक है, y है। तब भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे y होगी कि नहीं ये बताओ। भिन्न का अंश x दिया है और हर का दिया y दिया है, तो भिन्न क्या कहलाती है, अंश बटे हर। ठीक है, तो x बटे y होगी। अब आगे देखते हैं अपन, मानते हैं इसमें क्या क्या दिया है। देखो आगे देखो, पहली शर्त बना लेते हैं इसी में। पहली शर्त अगर बनेगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो देखते हैं। पहली शर्त क्या कह रहा है, यदि हम अंश और, पहले इसको लिख लेते हैं x और y, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा देते हैं, तब भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। और 1 का मतलब है कि 1 बटा 1 मान लो। ठीक है, ये जो घटाए हैं उनको ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये समझेंगे। तो इसमें क्या त्रिक गुणा, इससे पहले अपन ने 3.2 में किया था, पर वहां पर सवाल कैसे किया था अपन ने, प्रतिस्थापन विधि। सेम वही सवाल है और यहाँ पे संख्या चेंज होगी। तो 1 का इधर गुणा करेंगे तो तुम्हें पता है, इधर कर लेता हूं मैं, x प्लस के 1, 1 का इधर गुणा ये किया तो x प्लस 1 बराबर, इसमें भी गुणा इधर किया तो y माइनस का 1, यानी 1 का गुणा करते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है संख्या में। तो x जी इधर आएगा तो कई का हो जाएगा, माइनस का, बराबर जी माइनस का 1 इधर, और जे भी इधर जाएगा तो कई का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आगे देखना, x माइनस के y बराबर, माइनस माइनस जुड़ेंगे और लेकिन माइनस में ही चिन्ह आएगा जी। समीकरण कौन सा आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब मैं क्या अगली बार में क्या है, इनको सबको यहाँ साफ कर दूंगा पूरा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर केवल अपने पास समीकरण 1 निकल आया। अब आगे निकालते हैं अपन आगे वाला। चलो दूसरी शर्त करते हैं अपन। चलो देखो, तो पहली शर्त निकल गई अपनी, समीकरण 1 आ गया। अब दूसरी शर्त करते हैं हम, दूसरी शर्त। ठीक है, अभी इसलिए साफ नहीं किया क्योंकि अभी दूसरी शर्त और रहेगी ना, तो इसको बनाना पड़ेगा है। तो समझो दूसरी शर्त क्या कह रहा है, x है और जो y है। तो देखो समझो, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें, तो हर में कितना जोड़ना है, हर में 1 जोड़ दें, और कुछ बोल रहा है तो है 1/2 हो जाती है, 1/2। अंश की उसने बात ही नहीं की, तुमने कुछ नहीं करेंगे। तो इसका गुणा करो, इसका ऐसे करो, तो 2 एकम 2x प्लस y प्लस के बराबर y प्लस के 1। तो देखो 2x, y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या बचा, 1 प्लस का 1 ही बचेगा। इस समीकरण कौन सा आ गया, दूसरा आ गया।
चलो अब अपन इनको क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। अब मैं इसको साफ कर दूंगा, अब अपन जरूरत नहीं पड़ेगी, अब समीकरण निकल गए। चलो अब करते हैं अपन इनको हल। देखो समीकरण 1 और 2 अपन ने निकाल लिए थे, मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 कौन था, क्या था, x माइनस के y बराबर में कितना था, माइनस का 2 था, ये समीकरण 1 निकलता है। और दूसरा क्या था, 2x माइनस के y बराबर प्लस का 1 था, ये समीकरण कौन सा आ गया, दूसरा आ गया। चलो यहाँ देखो पहले से बराबर मिलते तो बहुत अच्छी बहुत अच्छा लगता है, कहते नहीं सोने पे सुहागा हो गया, मतलब कुछ चीज ऐसी। यहाँ पे देखो बाय बाय बराबर मिलता तो बल्ले बल्ले अपनी, देखो माइनस माइनस मिल गए, बाय बाय मिल गए बराबर, तो इसको क्या घटाने पर होगा, यहाँ चिन्ह चेंज करो, जो प्लस का तो कहीं का हो गया माइनस का, जो माइनस का तो कहीं का हो गया प्लस का, जो प्लस का तो कहीं का हो गया माइनस का, और जो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो सॉल्व करो आगे, ये माइनस का और ये प्लस का, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा, माइनस का 1x बराबर, यहाँ देखो माइनस माइनस है तो माइनस के क्या होगा, ये माइनस माइनस जुड़ेंगे और माइनस में ही आएंगे, तो माइनस के 3 हो गए, यानी ये माइनस से माइनस काट देंगे अपन, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब रख लेते हैं x का मान इधर, क्या करते हैं, x का मान समीकरण कौन सा छोटा दिख रहा है, पहला ही दिख रहा है, 1 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं। तो समीकरण 1 उतार लो पहले, x माइनस के y बराबर में माइनस के 2, रखो x का मान कितना 3, तो x का मान कितना है 3 रख दिया, माइनस y बराबर माइनस के 2, माइनस का y बराबर माइनस के 2, जी इधर जाएगा तो कैसे हो जाएंगे माइनस के 3, यानी माइनस के y बराबर माइनस के माइनस जुड़ जाएंगे तो कई में आएंगे, माइनस के आएंगे, और माइनस से माइनस क्या होगी, कट जाएगी, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया, और y का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अपन आगे ये अपन पार्ट 1 में यहीं तक रखेंगे, अब अगले क्वेश्चन अपन करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। लेकिन अच्छा एक लाइन और बोली थी उसने, कौन सा है, अस्तित्व में, अस्तित्व, तो इसमें देख लेते हैं अस्तित्व का मतलब है कि नहीं, मतलब संगत, या देखो यहाँ देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ऐसे शर्त नहीं थी, c1 बटे c2, इन तीनों में से कौन बराबर दिख रहा है, देखो 1 बटे 2 है बराबर, यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 बटा 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या नहीं वाला लग रहा है, यानी प्रतिचित, यानी रेखा क्या करती है प्रतिचित, मतलब इसमें क्या है एक हल है, एक हल होता है, इसका मतलब अस्तित्व में बता, इसलिए अपन ने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट अपन करेंगे बाद में, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।